लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मैदान में डट गए हैं। इसी कड़ी में आज शाहबाद रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की नवी मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता नलवी मंडप अध्यक्ष सरबजीत सिंह कलसानी ने की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि बीते दिनों पंचकुला में देश की पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया था और प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा था। उन्होंने कहा कि शाहबाद हलके में प्रत्येक कार्यकर्ता गाँव व शहरी बूथ पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। निश्चित रूप से पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। बेदी ने कहा कि शाहबाद हलके से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश में विकास कार्य करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं को भी प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ता जनता को योजनाओं के लाभों के बारे में अवगत करवा रही हैं और साथ ही नए मतदाताओं की पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं। नायब बेदी ने कहा कि निश्चित रूप से हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी फिर से एक बार प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। हमारे पूर्व मंत्री जी के अध्यक्षता में नली मंडल की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विधानसभा चुनाव की हमने रूपरेखा तैयार की है। सभी गाँव में हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। बूथ बूथ पर जाकर गांव-गांव चलो अभियान हमने एक शुरुआत की है। सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके फीडबैक लेके आएंगे वहाँ पे कि लोकसभा में चुनाव में हमारे पास क्या कमी रही और विधानसभा में कहाँ पे हमें जो चुनाव की हमें मेहनत करनी है, कौन सी वोट कहाँ पे है, सभी की समीक्षा करके जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं बूथ कमेटी पे कार्यकर्ताओं की, वो एक हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट देंगे आकर। और उसके बाद जो हमारी कमेटी बैठेगी उस पर विचार करके और विधानसभा जो हमें अपनी जीत दिलवानी है उसकी समीक्षा करके और 2024 में जो हमारा लक्ष्य है बेदी जी को बनाना, उसमें पूरी की पूरी टीम ने यही आज रन कर लिया है कि 2024 के अंदर भारी मतों से हम कृष्ण बेदी जी को यहाँ जिताकर बेदी में। अमित शाह जी 29 तारीख को पंचकुला में आए थे। इन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया था कि आने वाले चुनाव के लिए हमने प्रत्येक बूथ पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाना है। प्रत्येक मतदाता से, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, हम जाकर मिलेंगे और उनको आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और सरकार नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जो लोगों को राहत दी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल मजबूत करना। ये सारी योजना के तहत हमारे तीनों मंडलों की मीटिंग पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है और आज तीसरे दिन हमने नलवी मंडल की मीटिंग माननीय हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सरबजीत कलसानी जी के नेतृत्व में आज की मीटिंग हुई। सभी शक्ति केंद्र प्रमुख यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने रविवार को साढ़े 4 बजे प्रत्येक बूथ पर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे और ये आने वाले चुनाव तक जारी रहेगा। और आने वाले चुनाव के अंदर तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी बने और तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने पर शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के जाए, इस योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। और मुझे आज ही नहीं विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 20-25 साल से लगातार इसी प्रकार से मजबूती के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। मैं इन कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमने प्रत्येक मतदाता पर जाके संपर्क करना है। बढ़ने वाले नई वोटों को हमने पार्टी के साथ नाम से हमारे कार्यकर्ता जोड़ेंगे, उनको नए मतदाता की वोट बनाने का भी हम काम करेंगे। हमने विधानसभा चुनाव 2024 लक्ष्य विजय का टारगेट लेकर हम चलेंगे और इस लक्ष्य में प्रत्येक बूथ से हम जीत लेकर आए, इस कामना के साथ आज हमने बैठक की है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले अक्टूबर के महीने में जो चुनाव होगा, हरियाणा की सबसे बड़ी लीड शाहबाद मारकंडा से होगी। जी नहीं, हर वर्ग की मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है। किसान के लिए ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन के लोड बढ़ाने की बात थी, बिजली के गरीब आदमी को बिजली के बिलों में राहत देने की बात थी, सफाई कर्मचारियों के उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात थी।
अध्यापकों का भी हमारी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें चल रही है। गरीब आदमी को प्लाट देने की बात थी, प्लाटों के कब्जे देने की बात थी। जिस गांव में पंचायती जमीन नहीं है, गरीब आदमी के खाते में 1-1 लाख रुपए डालकर उनको ताकत देने की बात थी। महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं और प्रतिदिन लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार नई ज्वाइनिंग का एक माहौल बना हुआ है, कल भी सरसा के अंदर एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई है। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी भी बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत से लोग आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, विकास का यदि कोई सिंबल है तो नायब सिंह सैनी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और शाहबाद के रूप में विकास को आगे बढ़ाने का हम ही काम कर सकते हैं। जो शाहबाद के विकास पर ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को हम ही दूर कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल बजा दिया है। 2024 के अंदर लक्ष्य विजय को लेकर हम चल रहे हैं और विजय प्राप्त करके रहेंगे। नवीन जिंदल जी का शीघ्र ही हम गाँव के अंदर अभी दौरा शुरू हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा जल्दी, और उसके बाद गांव के अंदर हम लेकर माननीय नवीन जिंदल जी के साथ जाएंगे। लोगों को आने वाले चुनाव के अंदर क्या क्या योजनाएं, क्या क्या घोषणाएं करनी है, सब हम करेंगे। शाहबाद की सड़कें क्या कल के ग्रहण को, विकास के ग्रहण को हम ही दूर करेंगे। जैसे ही लोग हमें आशीर्वाद देंगे उसी गति के साथ 2014 और 19 वाली गति के साथ लगातार शाहबाद को ऊपरी पर लेकर जाना मेरा लक्ष्य है।